नमस्कार, मेरा नाम सारिका चांदना है। मैं अडल्ट फैमिली एंड मैरिज काउंसलर हूँ। आज हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से कल्पना जी। मेरा आज का यह वीडियो अपनी उन बहनों के लिए है जो अपने वैवाहिक जीवन में किसी न किसी कारणवश मानसिक शोषण से गुजर रही हैं और अपनी बात वो किसी से कह भी नहीं पा रही हैं। तो आइए कल्पना जी से बात शुरू करते हैं। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार सारिका जी। आप कैसी हैं? जी, आप कैसी हैं? हम अच्छे हैं। आप अभी लखनऊ से बोल रही हैं? हाँ जी। ठीक है, अभी आप कंफर्टेबल हैं बात करने में? मैं बात आगे कर सकती हूँ आपसे? हाँ जी, बिल्कुल। कल्पना जी, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी शादी किस साल में हुई थी? किस ईयर में आपकी शादी हुई थी? सारिका जी, हमारी शादी 2006 में 19 फेब में हुई थी। अच्छा, आपकी एज कितनी रही होगी तब? 17 ईयर। तो आपकी एजुकेशन कितनी है अभी? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ इस टाइम। अच्छा, तो आपने बिकॉज फिर शादी के बाद में पढ़ाई छोड़ दी या क्या रहा? आगे कंटिन्यू नहीं करी पढ़ाई आपने अपनी? कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि बच्चे छोटे थे और बाहर निकलना थोड़ा इम्पॉसिबल था, इसीलिए। अच्छा, आपकी जो मायका है वहाँ पे आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है? वहाँ से आप मतलब स्ट्रांग हैं अपनी मायके की तरफ से? कैसी है फैमिली आपकी? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास लोग हैं। अच्छा, जी, ज्यादा नहीं। ठीक है। यहाँ आपके इन लॉज के यहाँ आपका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है अभी? अभी तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले से ही बस कुछ बातें हो गई थी, इस वजह से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग में सही था सब? हाँ जी, बिल्कुल सब सही था। अभी पिछले साल से ही थोड़ा सा सब ऐसे चल रहा है। क्या आप कंफर्टेबल समझेंगी ये बताना कि क्या कारण है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता सकती हैं। मेन रीजन है मेरे हस्बैंड का अफेयर। अच्छा, तो यह आपके हस्बैंड जानते हैं कि आपको यह बात मालूम है? हाँ जी, वो और जानते हैं। उनके आपके पास कोई प्रूफ है जिसके बेस पे आप ये बात कह रही हैं? जी जी, बिल्कुल पक्का प्रूफ है मेरे पास। तो फिर आपने अपनी फैमिली में सबसे पहले अपने इन-लॉज में बात करी अपने सास-ससुर से? हाँ जी, मैंने की थी, लेकिन कोई मानने के लिए, प्रूफ दिखाने के बाद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके कोई मेरे साथ नहीं। आपके इन-लॉज में और कौन-कौन है? छोटी सी फैमिली है, अकेले लड़के हैं, ये मैं अकेली बहू हूँ। अच्छा, और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे 2 बच्चे हैं बस। अच्छा। तो आपने अपनी मदर से, अपने फादर से बात शेयर करी? थोड़ा तेज बोलेंगी कल्पना जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, इसलिए बोल अच्छा रही अच्छा, हूँ, रिकॉर्डिंग में दिक्कत ठीक। आएगी। तो आपने अपने फादर से, अपनी मदर से वहाँ शेयर करी ये बात? नहीं, किसी से भी नहीं की। आपके ब्रदर हैं? हाँ जी। तो क्या उनसे शेयर करी या भाभी हो तो उनसे शेयर करी आपने कभी? नहीं, किसी से भी नहीं कहा कभी भी। क्यों? ऐसा मैं जान सकती हूँ क्यों नहीं कहा? एक उम्मीद थी शायद कि कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, पर 1 साल से ऊपर हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा कुछ। तो आपके मन में क्या आया ऐसा कि जिस वजह से आपने शेयर नहीं करी? क्या आपको ये लगा कि नहीं मेरे घर की बात है, एक बार बाहर चली गई तो सारे में फैल जाएगी, ये डर था? या अपने इन-लॉज़ से आप डरती हैं इसलिए आपने शेयर नहीं करी या कोई अदर रीज़न है? नहीं, इन लॉस से तो नहीं डरती सारिका जी, बट फैमिली वालों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं ना कहीं मेरा हस्बैंड है और उनकी इज्जत मेरी इज्जत, बस इसीलिए, और कुछ नहीं।
किसी और से शेयर करी आपने बाहर बात, किसी और को जहाँ कंफर्टेबल फील करती हूँ, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो या आपके कोई और जान पहचान में, आपकी फ्रेंड्स में, किसी से कहीं आपने शेयर करी आपने ये बात? हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड है, अच्छा, उनसे की थी मैंने। तो उन्होंने आपको कुछ गाइड किया? हाँ जी, उन्होंने यही बोला था कि ज्यादा मतलब मत रखो, ज्यादा बात मत करो, जैसा होना है होने दो, बस। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपने किसी और से, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से या कहीं आपने शेयर नहीं करी बात? नहीं। उन्होंने आपको, किसी ने आपको समझाया ऐसा कि आपको अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए? किसी ने आपको कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दी, आपको कुछ बताया? नहीं, किसी ने भी नहीं। तो अभी आपके मन में क्या ख्याल आता है, जैसे आपके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या सोचती हैं आप अपनी लाइफ को आगे किस तरीके से देखती हैं? आगे तो पता नहीं, लेकिन कभी कभी इतना डिप्रेशन हो जाता है कि फांसी का फंदा लगा लूं। फिर लेकिन बच्चों का ख्याल आ जाता है कि फिर बच्चों का क्या होगा। तो आप बहुत ज्यादा। देखिए, ऐसा तो कभी मत करिएगा, सोचिएगा भी नहीं। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि डिप्रेशन में किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन एज ए काउंसलर मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसा मन में कभी ख्याल मत लाइएगा। लेकिन फिर भी कभी आपको जैसे लगता हो कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी को आगे कैसे जीऊं, क्या इसी तरह सब चलता रहेगा, क्या मेरे हस्बैंड बदलेंगे या नहीं, तो इन सब बातों को सोचकर आप क्या सोचती हैं? क्या अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते रहना चाहती हैं या किसी एक ऐसे समय का इंतजार कर रही हैं कि जब शायद हालात सुधर जाएं? हाँ जी, बिल्कुल यही उम्मीद है कि कभी तो कुछ अच्छा होगा। आपकी बेटी का क्या रिएक्शन है? जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी भी है, बेटी का रिएक्शन, वो मतलब उसका। जानती है अपने फादर के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। तो आप क्या सोचती हैं, अपनी बेटी को कैसा बनाना चाहती हैं? क्योंकि फ्यूचर उसका भी है, वो देख रही है मेरे पापा मम्मी के रिश्ते कैसे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अपनी बेटी को आप कैसा बनाना चाहती हैं? क्या अपने जैसा कि जो ऐसे ही सहन करती रहे, या एक ऐसे इंसान की जो इसके साथ जब कभी कुछ गलत हो तो वह उसके लिए आवाज उठा सके, लड़ सके? जी बिल्कुल, आगे की जनरेशन तो यही कहती है कि मेरे जैसा उसके साथ कभी ना हो। ठीक, तो आप और अपनी बेटी मैं को तो भी। यही समझ हाँ जी, बोलिए। हम्म बोलिए, आप बोलिए। मैं तो यही समझाती हूँ बार बार उसको भी, क्योंकि वो समझदार है। वो छोटी बच्ची नहीं है, इस टाइम 14 ईयर्स की है। कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं है, लेकिन जब वो देखती है तो समझती है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। कल्पना जी, मैं मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जी आप किसी काउंसलर के पास किस वजह से नहीं गई? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं गई, या आपको लगा कि क्या होगा जाने से, या क्या हेल्प मिलेगी ये नहीं समझ में आया कि आप काउंसलर का क्या रोल हो सकता है, किस वजह से आप नहीं गई? क्योंकि आजकल तो सभी जगह काउंसलर हैं, तो आपने जैसे किसी और कोई आपको नहीं मिला तो एक आउटर, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ भी नहीं, आपके हस्बैंड से को भी नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप क्यों नहीं गई? मैं एक रीजन जानना चाहती हूँ। क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इस वजह से कि मैं जाऊंगी तो फीस देनी पड़ेगी, तो फीस कितनी होगी मालूम नहीं, या आसपास कोई नजर नहीं आया, ये समझ नहीं आया कि क्या काउंसलर का रोल क्या होता है? इन तीनों में से क्या रीजन रहा? सारिका जी, देखिए दोनों ही रीजन वैलिड है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और दूसरा रीजन ये है कि काउंसलिंग के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। ठीक है। कल्पना जी, देखिए, मैं आपसे आज कहना चाहूंगी अपनी इस वीडियो के माध्यम से, मैंने अभी अपनी एक वीडियो बनाई है और मैं जल्दी ही उसको फेसबुक पे भी और अपने यूट्यूब अकाउंट पे भी अपलोड करूंगी। तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी उस वीडियो में। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि यदि आपके साथ इस तरह की कोई समस्या है, कोई मानसिक शोषण हो रहा है, ये तो आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके हस्बैंड का, लेकिन जी अगर भी कोई रीजन है जिसकी वजह से आप अपने यहाँ मानसिक शोषण महसूस कर रही हैं कि आपका मानसिक शोषण हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, आपकी बेटी है और आप लड़ भी नहीं पा रही, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ूं, और आप जी अपने किसी काउंसलर के पास नहीं जा सकती, कोई आसपास बात आपके नहीं है जिससे आप अपनी बात शेयर करें, और काउंसलर के पास इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको ज्यादा जानकारी भी नहीं है काउंसलर के बारे में। तो मैं यहाँ जी आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपको, यदि आप ऐसा सही समझती हैं, तो आप मुझसे
ऑनलाइन या फेस टू फेस बात कर सकती हैं, मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हैं। आप जो डिसीजन लेना चाहती हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती हैं, या ऐसे ही जिंदगी में आगे क्या होगा यह जानना चाहती हैं कि भविष्य को मुझे किस तरह से संभालना है, जिस तरह की भी आप हेल्प चाहती हैं अपने जीवन को लेकर, आप उसे शेयर कर सकती हैं, मुझसे गाइडलाइन ले सकती हैं। ठीक है, आप ये सोचिए आराम से बैठकर, क्योंकि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती कि इस दुख के साथ कि ऐसे ही चलते रहने दें, क्योंकि इसका इफेक्ट आपकी बेटी पे भी आता है, या आप खुद भी कह रही हैं कि वो देखती है सब कुछ। जी ठीक है, तो इसलिए जरा सोचिए अपने जीवन के बारे में कि आपको क्या करना है, और अपने इस दुख से बाहर आइए, क्योंकि जब आप दुख से बाहर आएंगी तो आपके बच्चे पे भी उसका असर पड़ेगा। वो माँ को खुश देखते हैं तो बच्चों पे भी उसका असर जाता है, लेकिन अगर आप दुखी रहेंगी तो बच्चों का भी जीवन उसी दुख के साथ बीतेगा, उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। जी ठीक है, तो आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हैं, मैं आपसे कोई फीस भी नहीं लूंगी। ठीक है, और आज हमारे इस बातचीत में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और अपने मन की बात को इस तरह से सभी के साथ शेयर करा, क्योंकि आज समाज में महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जी आप जिस हालात में, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं और उन्हें आगे क्या करना है यह जानने के लिए उनको यह भी बताना जरूरी है कि वे किन हालात से गुजर रही हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, अपनी बात को शेयर किया, नहीं तो महिलाएं अपनी बात शेयर नहीं कर पाती हैं। धन्यवाद कल्पना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारिका जी, नमस्कार। अभी आपने कल्पना जी को सुना, और ऐसी देश में बहुत सी महिलाएं हैं जो इन हालात से गुजर रही हैं। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है इन हालात में खुश रहना, लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छी से समझनी होगी कि इन हालात में दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, या एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं स्वयं से लड़ना। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपकी अपने साथ साथ आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी है। यदि पिता अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान ना दे, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि माँ भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। और जब आप वो जिम्मेदारी निभाएंगी तो नेचुरल सी बात है कि आपको अपने दुख को भी खुशी में बदलना होगा। दुख को एक तरफ रख कर, भूल कर अपने आप को खुश रखना होगा, नहीं तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। मुश्किल है, लेकिन इसी को कहते हैं स्वयं से लड़ना। तो बच्चों के लिए, अपने लिए आपको ऐसा करना होगा। मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इसलिए अपनी बातों को शेयर करिए, किसी से भी करिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। काउंसलर से बात करिए, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को रोकिए नहीं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।